हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं gov.study smart। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं आरएस की तैयारी कर रही हूं और आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करती हूं। तो अब 60 दिन बच गए हैं। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसकी तैयारी के लिए, मैं क्या आपको ऐसे टिप्स दूं कि जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो बूस्ट हो जाए। जैसे कि जो मैं फील कर रही हूँ, जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में हैं और साथ में तैयारी भी करनी है, और नहीं भी हैं तो हम हाउसवाइफ्स हैं, तो हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी पढ़ें पूरा फोकस होकर पढ़ें, यानी कि जितना भी टाइम हमें मिल रहा है उसको हम फोकस होकर के स्टडी करें, इधर उधर की बातें ना सोच करके, क्योंकि घर परिवार में कई बार बातें हो जाती हैं, ड्यूटी पर भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो खुद को ऐसे प्रिपेयर करें कि हम उन बातों पर ध्यान ना दें और अपना पूरा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई पर रखें। तो फ्रेंड्स, जब हम टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे तो हमें वो टॉपिक ही टॉपिक दिखेगा कि आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमें अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो, हम कैसे भी मैनेज करें। जैसे कि अभी मैं स्कूल से आई हूँ, लगभग 5:45 बज चुके हैं, मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं और टाइम अभी मेरा जाने का है किचन में। तो मैं किचन को मैनेज करूँगी। हमें पता है कि हम खुद ने अपनी राह चुनी है, हमारी ये ड्रीम जॉब है तो हमने ही चुना है, किसी के कहने से हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें मैनेज भी खुद ही करना होगा। तो हमें किसी को दुहाई नहीं देनी है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें इसी समय में से समय निकालना है। और वैसे एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको, कि जो लोग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, फुल टाइम जो अपना स्टडी को देते हैं या कोचिंग करते हैं, तो उनका टाइम मोस्टली वहीं चला जाता है। और हम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आफ्टर जॉब या आफ्टर वर्क, जो हम काम कर रहे हैं वो हम एक प्रेशर में कर रहे हैं, और इस प्रेशर से हमारा जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बस कंसिस्टेंट रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, फोकस स्टडी कीजिए, टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, डेली का टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। और सबसे मेन बात जो अभी के टाइम की है, जो हमारे 60 डेज की है, वो है प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज आपने कहीं ज्वाइन की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रेशर में मत लीजिएगा टेस्ट सीरीज को। जैसे कि टेस्ट सीरीज में कुछ टॉपिक या टाइम टेबल वाइज डिसाइड होता है, जबकि हम कुछ और टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम मैनेज करते हैं उस हिसाब से, हमारे जितने टॉपिक कंप्लीट होते हैं उस हिसाब से ही हम स्टडी करते हैं। और जबकि कोचिंग में कुछ और चल रहा होता है और हमारा टेस्ट जो है वो सही नहीं जाता और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें टेस्ट देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोचिंग वाले आपको पेपर दे देते हैं। तो जब आप वो टॉपिक कर लें तब उसके आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टेलीग्राम पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल हैं। तो उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, और जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हमारा भौतिक प्रदेश है, तो राजस्थान भूगोल का जो पेपर है उसमें जो भौतिक प्रदेश है उसको आप कर लीजिए। और जब आपकी वो पेपर कहीं पर किसी न किसी डेट पर हुआ होगा, उसको निकाल लीजिए और उसके क्वेश्चंस को देख लीजिए कि वो क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो वहां पर आप कीजिए उन क्वेश्चंस को। आप मेरी तरह भी कर सकते हैं कि जैसे कि रास्ते में बस में जो है वो टेस्ट सीरीज के पेपर देख लेती हूँ और उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और फिर अपना जो आंसर की है उसको चेक करती हूँ। आंसर की में क्वेश्चंस देख लेते हैं कितना स्कोर हुआ है, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन गलत आ गया है तो उस पॉइंट को हम उसी दिन देख लें आकर के। तो जैसे मैं आते ही वही पॉइंट मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं अपने नोट्स में आकर के देखती हूँ कि क्या गड़बड़ी हुई है, वो है या नहीं है तो उसको ऐड कर लेती हूँ अपने नोट्स में, और उसको अपने मनन करते हुए उस में जैसे काम करूंगी अभी मैं किचन में, तो वही पॉइंट मेरे दिमाग में चलेगा और वो रिवाइज भी हो जाएगा। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला आपको कि अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है और जाना ज़रूरी भी होता है कई शादियों में, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम पास में ही है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो बहुत खास शादी हो, घर में ही हो कोई फंक्शन, तो उसी में जाएं या तो नहीं जाएं। हमारे जो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जो हमें समझते हैं, जिनको पता है कि हम किन कंडीशंस में तैयारी कर रहे हैं,
जॉब में रह करके और बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, वो समझेंगे हमें, हम उनको बाद में जाके कांग्रेट्स कर सकते हैं, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। हालांकि मुझे भी जाना है, अभी बहुत क्लोज शादी है, फंक्शन है घर में, लेकिन मैंने 3 दिन का जो फंक्शन था उसको घटा करके 1 दिन मैनेज किया है और उसकी स्टडी को भी मैनेज मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं 4 से 5 घंटे पढूं तो उसका 1-1 घंटा डेली का बढ़ा के 3-4 दिन में उसको कवर कर लूं। तो आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेज हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा हमारा मैनेजमेंट करने के लिए। हम खुद ही हमारे मैनेजर हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हमें पता है हमें कहीं रोना नहीं है, हमें सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। जो मैं करती हूँ फ्रेंड्स, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, और अगर किसी और टॉपिक पे आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं। बहुत जल्दबाजी में बनाती हूँ वीडियो, तो मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पे भी कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना GOV.StudySmart। थैंक यू फॉर वॉचिंग।